नमस्कार, कैरियर न्यूज में स्वागत है। देखिए आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो गुजरात से आई है। तो इसमें करना क्या है, हमें टाइप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो देखिए हमने इसमें सर्च किया था, हालांकि इसमें ऊपर ही आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए इसमें करना क्या, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, www.cug.ac.in, है ना। तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या है कि हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। बाकी यहाँ नीचे भी नोटिफिकेशन में आपको ये दिखेगा। अभी फ़िलहाल ये देखना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं, है ना, टाइम बचेगा हमारा। यहाँ से देखिए कैरियर, है ना। तो इसमें करना क्या है, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, डिटेल पे हमें क्लिक करना है। क्या करना है, हमें नीचे आना है। तो देखिए इम्पोर्टेंट लिंक है, इसके नीचे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की अभी वैकेंसी है। फिलहाल हम टीचिंग वाला देखते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग, है ना, इस पर क्लिक करना है। फिर एनेक्सचर में है फॉर एसोसिएट एंड प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की स्केलिंग के बारे में एनेक्सचर है 1, और एनेक्सचर 6 जो है अपडेशन इन प्रीवियस एप्लीकेशन, है ना। और यहाँ जो है, यहाँ से आप ये लिंक दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोजीशन। तो आप यहाँ से ये क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अपना डिटेल फिलअप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो देखिए इसमें करना क्या है कि ये डिटेल नोटिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है ना। तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा PDF, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सेक्टर 29 गांधीनगर, है ना। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है। इसमें डेट के बारे में हम देख लेते हैं ना। तो देखिए लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 2 नवंबर 5:30 बजे शाम तक। लास्ट डेट एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी को पोस्टल सर्विसेज के द्वारा भेजना है। तो उसका डेट है 15 नवंबर 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए गिवन एड्रेस पे, है ना। ये देखिए इसमें एक खासियत ये है कि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, यानी इसमें 15 नवंबर 2022 के बाद जो लोगों का एप्लीकेशन ऑफिस तक पहुंचेगा, वो एप्लीकेशन इस रिक्रूटमेंट में कंसीडर नहीं होगा, बल्कि अगले रिक्रूटमेंट में उसको कंसीडर करेंगे ये लोग, वो आपका फॉर्म रख लेंगे, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा ना। तो सोशल साइंसेज में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। सेंटर फॉर स्टडी इन साइंस एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, है ना। तो इसमें देखिए सेंटर फॉर स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में जो है प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, वैसे ही एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है ना टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज देखने के लिए हमें इसमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम मोटा मोटा देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। आपका अगर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेंटर फॉर स्टडी इन सोशल मैनेजमेंट, है ना, इसमें प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 है। फिर वैसे ही नीचे आए अगर सेंटर फॉर स्टडी इन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, यानी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। फिर वैसे ही अगर गांधीयन थॉट और पीस स्टडी की बात करें तो प्रोफेसर की 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है। फिर उसको सेंटर फॉर कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी प्रोफेसर की 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है ना। जिसमें कि अगर देखें तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये चला जाता है आपको WBD में। तो ऐसे आप देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे कहता है कि सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फिर सेंटर फॉर जर्मन स्टडी, यानी ये लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये है प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो सेंटर फॉर चाइनीज स्टडी प्रोफेसर के लिए 1
एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं, प्रोफेसर की इसमें क्या बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें नहीं है। सेंटर फॉर हिंदी स्टडी में देखें यानी सब्जेक्ट ऑफ हिंदी में, तो ये प्रोफेसर की 1, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं। वैसे ही सेंटर फॉर गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिर सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडी में जो है प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है ना। अब ये सेकेंड अटैम्प्ट जो लिखा है इसको देखना पड़ेगा है क्या एक्चुअली। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जो है सेंटर एसोसिएट प्रोफेसर का डायस्पोरा स्टडी में 1 है। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, तो इसमें देखिए सेंटर फॉर स्टडी इन केमिस्ट्री एसोसिएट की 1 प्रोफेसर की। अगर स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस में देखें यानी सेंटर फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 सीट है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इसमें प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिर उसके बाद अगर बात करें नैनो साइंस में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। फिर उसके बाद हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडी एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है। फिर उसके बाद प्रोफेसर की अगर हम देखें तो सेंटर फॉर स्टडी इन स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी साइबर एंड स्पेस सिक्योरिटी की बात करें यानी सिक्योरिटी स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में ये पोस्टें आई हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। फिर उसके बाद जो है प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है सेंटर फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडी प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। वैसे ही सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से 57 टोटल वैकेंसी बन रही हैं। फिर आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है ना पे स्केल के बारे में, 7th पे स्केल के हिसाब से भी ये पेमेंट होने जा रहा है। तो पेमेंट है ना, एलिजिबिलिटी वही है जो चल रहा है, बाकी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। तो डिटेल आप पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, थैंक यू।